कौन जुडिशरी की साख पे बट्टा लगाना चाहता है। मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तभी तो आप अपना खेल खेल पाएंगे। हाँ, और ये शायद जो क्रेडिबिलिटी हाँ, खत्म हो गई है, उसी की क्रेडिबिलिटी को कुछ भी नहीं उसी का मानते फायदा हो रहा है। इतने बड़ी घटना के विवरण को बदल दिया गया है, उस पूरी परिस्थिति को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर दिया गया है। अब मानो नहीं मानो आपकी प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म की गई है। राइट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी दिलचस्प सी बात है कि अचानक हाईकोर्ट के जज के घर में आग लगती है, अच्छा खासा कैश बरामद होता है, लेकिन ये बात सब मीडिया के पटल पे आ जाती है सामने। फिर उसके बाद में अचानक से पता चलता है कि कहानी कुछ और है। अब पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वरिष्ठ जज है, कॉलेजियम के सदस्य हैं, यानी कि और जजेस की नियुक्ति करने वाले लोगों में से हैं, ये वो जज हैं। और इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भेजा गया है वो निष्पक्षता के आधार पर भेजा गया है, और ये जांच से अलग मुद्दा था। इस वजह से नहीं भेजा गया कि उनके घर में आग लगी और कैश मिला है। ये क्या मामला है कि ये तो सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बहुत जमाने से हमेशा एक अलग तरह की लॉबी होती है, इसकी अंदर ही अंदर तमाम तरह की जो चर्चाएं होती हैं इनके बीच में, वो कोई जान नहीं पाता है। तो क्या ये पूरी कहानी जो अब दिख रही है ये भी उसी का हिस्सा है या कुछ और है? हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजीव खन्ना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उन्हीं से इस बात को समझेंगे। राजीव जी, आपकी नजर में ये जो पूरी कहानी है ये आपको कैसी दिख रही है? सुप्रीम कोर्ट अपनी साख बचा रहा है ऐसा कह के कुछ छुपा रहा है? अगर वो छुपा रहा है तो और बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर, अगर वो इस तरह की बात को छुपाते हैं तो, क्योंकि जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ, जो कि दूध को दूध पानी का पानी करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, वही ऐसे किसी जज के कर्मों पर पर्दा डालने लगे तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। देखिए विनीता, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं इसके पीछे हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर हर चीज बड़ी सररियल सी नजर आती है, कुछ हेजी पिक्चर्स होती हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं आती है। और ये केस उसमें एक एडिशन है। देखिए, एक तरफ खबर आती है कि एक जज के घर में आग लगी, वहां पर कैश पाया गया। अच्छा, ये खबर तमाम चैनल्स पर चलती है, तमाम अखबारों में आती है। फिर उसके बाद बयान आता है फायर ऑफिसर का कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और अब आप जो बता रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह के से क्लीन चिट दी है और उनकी जो मतलब ट्रांसफर है इलाहाबाद हाई कोर्ट को, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से है, बाकी चीजें हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत चीजें हेजी हो चुकी हैं और उसके लिए हमको एक तो ये समझना है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल डैमेज हुआ है पिछले 10-12 साल में, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल मतलब उठता है लोगों के मन में? क्या वजह है कि इस तरीके की खबरें जो आती हैं गायब होती हैं या फिर बिल्कुल टर्न अराउंड होकर सामने आती है? क्या वजह है इस चीज की? और जहां तक आप खबरें देखिए तो एक खबर यह भी आ रही है कि इन जज महोदय का नाम एक 2018 की सीबीआई की जो कंप्लेंट थी उसमें भी, केस में भी था। और वो केस था संभावली शुगर मिल का, और कंप्लेनेंट उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था। और जिस मिल के कहा यह जाता है, मतलब एलिगेशन ये है कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जज साहब। तो देखिए, और साथ में दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से वकील जो हैं, आपने लॉबीज की बात की, ठीक है, लॉबीज की बात, कई लॉबीज होती हैं, कुछ प्रो होती हैं, कुछ अगेंस्ट होती हैं, कुछ वैसे ही होती हैं, कुछ के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो तमाम चीजें हैं। पर एक तरफ ये खबर भी आ रही है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बार है, वहां से आवाजें उठ रही हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है। अब डंपिंग ग्राउंड को हम किस तरीके से समझे, ये भी एक सवाल उठता है कि उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं उन चीजों को। तो ये तमाम चीजें जो है हमको इस नजरिए से देखनी है और इन सवालों के बीच में कहीं ना कहीं रास्ता देखना है। अब सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, देखिए, जहां तक प्रोबिटी की बात है, जहां पर किसी चीज की हम बात करते हैं कि पब्लिक डोमेन में, देखिए, इंस्टीट्यूशंस की जो रेपुटेशन है उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना ऐसा हो कि जो एलिगेशंस लग रहे हैं उस पे एक इन्वेस्टिगेशन हो, क्यों ना ऐसा हो, मतलब बजाय इसके कि सीधे ये कहना कि ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि आवाज जो उठ रही है और फिर ये खबर आई है, या तो ऐसा नहीं कि खबर क्यों आ गई ऐसे, और क्यों इन्हीं जज के ऊपर आई, किसी और के बारे में क्यों नहीं आई? और वैसे क्या ऐसे खबर आ जाती है कि किसी जज के अगेंस्ट कोई ऐसी खबर,
कोई छापने की भी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं करता है जब तक उनके पास, हम लोग सब जानते हैं जर्नलिज्म में, जब तक आपके पास वेरियस आपकी जो खबर है वो कंफर्म ना हो या कम से कम एलिगेशंस ना हो। तो इन तमाम चीजों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है वो जुडिशरी की साख बचाने का है, जिसपे ऑलरेडी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं, इससे पहले चीफ जस्टिस के रोल पे, चंद्रचूड़ के रोल पर सवाल उठते रहे, बाकी कई जजेस पे सवाल उठे हैं। तो उसमें एक कड़ी अगर और जुड़ती है तो हमारी जो जुडिशरी है उसकी रेपुटेशन के लिए एक अच्छा संकेत नहीं रहेगा। जी, लेकिन सर सवाल तो ये उठता है यहाँ पर कि अगर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, दो तरह की सिचुएशन यहाँ पर है कि वो वहां जाते हैं तो उसके बाद वो किस तरह का न्याय करेंगे, अगर ये सब सच है तो। क्योंकि जजेस तो किसी को जब सजा नहीं देते, जैसे रेप के जो एक्यूज होते हैं उनको जब सजा नहीं देते तो 0.1% की बात पर कई बार ये लोग छूट जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई जरा सी भी गुंजाइश है कि अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ठीक है, उनको इम्यूनिटी मिलती है, उनको रियायत इसमें मिल जाएगी, इसलिए मौका मिल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो क्या करेंगे? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट उस पर पर्दा डाल रहा है, तो ये कौन सी साठ घाट चल रही है? ये इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, डेफिनेटली वही बात मैं कह रहा हूं विनीता, कि जो इंस्टीट्यूशनल डैमेज हुआ है पिछले 10-12 साल में, उसी की कड़ी में हमको इसको जोड़कर देखना है। यहां सवाल ये एक इंडिविजुअल का नहीं है, यहां सवाल है जुडिशरी एज अ होल, जिसको हम कहते हैं कि एक स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। अगर उसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी रेपुटेशन पे सवाल उठ रहे हैं, तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि उस रेपुटेशन को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। बचाने की कोशिश मतलब अगर एलिगेशन आता है तो ठीक है, जुडिशरी कह सकती है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो कि ऑपोजिशन भी कह रहा है और बाकी लोग भी कह रहे हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज आपने कहा कि जज जो है वो जाकर कैसा न्याय करेंगे, तो अगर की बात तो डेफिनेटली वो विद इन फूट्स रहता है कि अगर उनके सामने ऐसे केस है। हाल में हमने देखा है कि जजेस के व्यूज, पर्टिकुलरली आपने रेप की बात की, कैसे व्यूज एक्सप्रेस हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि एक इंस्टीट्यूशन, और वो भी जुडिशरी जैसी इंस्टीट्यूशन के लिए कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। ये सिग्नल जो है, देखिए आज भी इस देश में क्या होता है, कोई आम आदमी जो है उसकी जो न्याय की आखिरी उम्मीद है वो कोर्ट से बचती है, और ये सोचा जाता है और ये माना जाता है खासतौर पर कि जजेस जो हैं वो अबव एवरीथिंग है। अब अगर जजेस पर ऐसे करप्शन चार्जेस लग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, अगर गलत है तो फिर सवाल ये भी उठता है कि कौन लगा रहा है ये चार्जेस और क्यों लगाए गए, उसका क्या इंटरेस्ट था, कौन सी लॉबी को कैटर कर रहा था वो। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए, इन चीजों को हमको एक लार्जर कंटेक्स्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी देखना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि एक इंडिविजुअल के। जजेस को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, और ये आपने देखा कि रेप के बारे में पीछे क्या विचार एक्सप्रेस किए एक जज ने। उसके अलावा बाकी चीजों पर फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का हम रूल देख चुके हैं, उनके ऊपर कितने सवाल उठे। तो ये चीजें जो जुडिशरी, जो जिसको कि हम आखिरी उम्मीद गिनते हैं एक आम आदमी के लिए, अगर वहां पर ऐसी चीजें हैं तो क्यों ना उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, सवाल ये है। और इन्वेस्टिगेशन भी इम्पार्शली, क्यों ना एक पैनल बने, कुछ जजेस का या कुछ सीनियर लॉयर्स का या कुछ जो भी मैकेनिज्म है, उसे क्यों ना वो पैनल बने और क्यों ना उन चीजों की तहकीकात हो। खासतौर पे इन्वेस्टिगेट होने चाहिए फायर ऑफिसर्स, जिसके हवाले से पहले तो एक खबर दी गई और फिर जिन जी। साहब ने उसको डिक्लाइन किया, क्यों ना उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनसे कड़ी पूछताछ की जाए कि अगर खबर प्लांट भी हुई थी तो फिर किसके कहने पे प्लांट हुई थी और क्यों प्लांट हुई थी। ये तमाम सवाल है जिनके बीच से रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्योंकि अगर परिस्थिति को उसी वक्त कंट्रोल किया गया, जो सबूत था ये दिखाने का कि कैश मिला, जो वो कैश की फोटो नहीं निकल के सामने आई, शायद इसीलिए ये चीज कवर अप हो गई। और डिपार्टमेंट में जो जूनियर लेवल के लोग थे वो तो बात को बाहर कर गए, लेकिन सीनियर लेवल ने उसे दबा दिया। लेकिन अगर इस तरह से हमारे सिस्टम में कोई चीज चल रही है तो वो कौन से सिस्टम को बढ़ावा दे रही है? करप्शन के सिस्टम को। सवाल वही उठता है विनीता। देखिए, एक तो हम अगर जर्नलिस्टिकली हम बात करें, जिसको अक्सर हम कहते हैं कि हमारे सोर्सेस अक्सर डीलिंग हैंड्स होते हैं, जूनियर लेवल के होते हैं। ये मतलब एक फैक्ट है जर्नलिज्म का। सीनियर सिर्फ खबर को या कंफर्म करते हैं या डिनाई करते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। डीलिंग हैंड्स अक्सर खबर देते हैं। सवाल यहां पर यह है कि एलिगेशन बहुत सीरियस है
और करप्शन इन जुडिशरी, अगर हम इस चीज को देखें, इस चीज को सामने रखें, तो एक कितना मतलब संगीन एक मुद्दा है जिसको लेकर कितना हमको सीरियस होना चाहिए, वो बात है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये खबर झूठी प्लांट हुई है, फिर भी किसी के इशारे पे तो की गई है ना। किसके इशारे पर की गई, क्यों की गई? जुडिशरी को क्यों, जुडिशरी की इमेज को टार्निश करना चाहता है, दिस वे और दैट वे, दोनों तरफ जुडिशरी की इमेज क्यों टार्निश करना चाहता है? उससे किसका फायदा होता है? क्यों लोगों को भ्रम की स्थिति में रखा जाता है, जैसा कि अक्सर हम जुडिशरी के बाहर के डोमेन्स में भी देख रहे हैं। हम खबरें प्लांट होना, झूठी खबरें आना, एआई जनरेटेड कंटेंट डालना, ये सब क्या हो रहा है? टेलीविजन पे हम अक्सर देखते हैं, बाकी पेपर्स में कई बार झूठी खबरें छपती हैं, उनका उनके उनके क्लैरिफिकेशंस नहीं आते। बात यह है कि अगर उनको टारगेट किया गया था तो किसने करवाया था? कौन जुडिशरी की साख पे बट्टा लगाना चाहता है? और अगर ऐसा नहीं है और खबर सही है, तो फिर क्यों ना ये चीज इन्वेस्टिगेट हो? एक सवाल बड़ा वहां खड़ा सवाल है। यहाँ ये उठता है राजीव जी, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है और आज की खबर है ये। इस खबर के अंदर पूरी जानकारी इसमें जिस तरह दी गई है कि जब ये आग लगी तो जस्टिस यशवंत वर्मा अपने घर पर नहीं थे, उनके बाकी लोगों ने, घर पर मौजूद बाकी लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और बुलाया। अच्छी खासी मात्रा में कैश देखने के बाद जो पहली राउंड में फायर ब्रिगेड की तरफ से जो लोग आए उन्होंने देखा, उसे रिपोर्ट किया और इसी बात को लेकर के सीजीआई संजीव खन्ना ने डिसाइड किया कि इनको ट्रांसफर कर देना है हाई कोर्ट, दूसरे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट इन्हें ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अचानक अब पता लग रहा है कि अब ये भी आज की खबर है और शाम की खबर जो भी थोड़ी देर पहले आती है उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये रूमर था, ये अफवाह थी। सच ये तमाम पब्लिकेशन ने छाप दिया। आप जिस भी पब्लिकेशन का नाम लीजिए, चैनल का नाम लीजिए, किसी अखबार का नाम लीजिए, वो सब ने ये खबर छापी। अचानक से अब कुछ देर पहले ये खबर पता लगती है कि नहीं जी ये रूमर है, ये अफवाह है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है और वो तो ये क्या है? मतलब ये परिस्थिति तो कोई भी आम व्यक्ति समझ जाएगा कि ये मामला क्या चल रहा है। इस या तो ये एक बहुत अजीब तरह का कच्चा खेल है जो इतने बड़े स्तर के लोग अब ये खेल रहे हैं उनको बचाने के लिए। यशवंत वर्मा इतने पावरफुल हैं क्या? क्योंकि चर्चा ये भी रही है कि डीवाई चंद्रचूड़ से भी इनकी अच्छी पहचान रही है, उसी टाइम में इनका यहाँ पर आना हुआ, तमाम ये चीजें हैं। तो ये कौन सा चैनल है जिसने यशवंत वर्मा को के इस तमाम प्रक्रिया को अभी रूमर बता दिया? हालांकि ट्रांसफर हुआ है, घर में आग लगी है, लेकिन पैसा निकला है और पैसे की वजह से ट्रांसफर हुआ है। बस ये दो चीज को पलट दिया है कुछ वक्त पहले। देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं आपको कि पहली चीज, कोई भी अखबार, और पर्टिकुलरली अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं या जो बाकी नेशनल डेलीज की बात करते हैं, कोई भी अखबार ऐसे खबर, क्योंकि इस खबर की आप इंपॉर्टेंस देखिए, कोई भी अखबार ऐसे ही ये खबर नहीं चला देगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि क्या खेल, खेल देखिए दोनों तरफ से हो सकता है ना। एक तरफ तो जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कोई 60 कांड है या वैसे हुआ, दूसरी तरफ जो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है किसी ने जस्टिस वर्मा को टारगेट किया हो। आइदर वेज एक इन्वेस्टिगेशन इस मामले में बनती है, और इन्वेस्टिगेशन इसीलिए बनती है कि अल्टीमेटली जुडिशरी की इमेज को टार्निश करने की कोशिश है। आइदर वेज मैं कह रहा हूं, अगर उनको बचाया जा रहा है तो भी जुडिशरी की इमेज के लिए अच्छा नहीं है, और अगर उन्हें टारगेट किया गया किसी भी कोने से तो भी जुडिशरी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। और सेकेंडली, जो बीच में जो जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूं, 2018 का केस है, उसका क्या हुआ? क्यों जस्टिस वर्मा का नाम उस केस में था? और वो केस यूपी का है, और फिर उन्हें हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कम से कम लोगों को मिलना चाहिए। और जहां तक ये देखिए, एक और चीज मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि देखिए, जो मीडिया की जब हम बात करते हैं, खासतौर पे न्यूज़पेपर्स की जब हम बात करते हैं, इस देश में पिछले 8-10 साल से एक पूरी प्रक्रिया चल रही है जो न्यूज़पेपर्स को और जेन्युइन मीडिया जो है उसको डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश हो रही है। उसके तहत एक और चीज आपने देखी होगी कि ये जो हमारे तमाम जो भी कह लीजिए जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं या जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो वो लोग जेन्युइन जर्नलिस्ट से बात ना करके आजकल इन्फ्लुएंसर से बात करेंगे, ठीक है, या कुछ यूट्यूबर से बात करेंगे उस तरीके से।
बात यह है कि ये क्यों किया जा रहा है। एक मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तभी तो आप अपना खेल खेल पाएंगे। हाँ, और इसीलिए ये शायद वो जो क्रेडिबिलिटी हाँ, खत्म हो गई है, उसी की क्रेडिबिलिटी को कुछ भी नहीं उसी मानते का फायदा हुए हो रहा है। इतने बस बड़ी घटना के विवरण को बदल दिया गया है। उस पूरी डेफिनेटली परिस्थिति वो को होगा ना, अपने हिसाब से ट्विस्ट कर दिया गया है। अब मानो नहीं मानो आपकी प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म की गई है राइट। और वो इसीलिए खत्म की गई है। उसके तहत ये चीजें हो रही हैं और आगे और बहुत कुछ ऐसा देखने सुनने को हमको मिल ये सकता है। बहुत गंभीर परिस्थिति है और इस बहुत गंभीर परिस्थिति के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि जी। आम जनता जो कोर्ट कचहरी के चक्कर अभी नहीं काट रही है, वो शायद इसे समझ नहीं पाए, और जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है वो इसे खूब समझती है कि ये खेल क्या चल रहा है। अगर ये खेल इसी तरह से और आगे बढ़ता है तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि कोर्ट की डिग्निटी जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ जाती है, इसमें सवालिया निशान लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।